17,000 से 17,000 करोड़ और घर में लगा भी नहीं देखा हर फ्लोर तक हवा हो जाता है। और इसके अंदर रखा होता है कि हमें 160 गाड़ियां पार हो सकती है। ये चलाता कौन है भाई? बात हो रही है कि मतलब ये हम कह रहे थे कि शायद इंडिया का या एशिया का, लेकिन ये रिपोर्ट बताई है कि ये वर्ल्ड का लार्ज जो है ना सबसे महंगा घर है वर्ल्ड का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल और वेलकम बैक करते हैं आपको इस मजेदार वीडियो में जिसमें हम जानेंगे कि 7 अमेजिंग जो क्रेजी टेक इन हाउस ऑफ अंबानी के अंबानी के हाउस में जो इस्तेमाल हुए हैं उनके बारे में देखेंगे, क्योंकि नॉर्मल हमने घर देखे हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा तो यही होगा भाई, पखे छके लगे होंगे। हाँ, पंखे या एसी उस हिसाब के, या कारें या ये चीजें, या दरवाजे उस हिसाब के, गैराज होगा तो एक दो गाड़ियों आज की जो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अंबानी क्या उसका। हाँ, और ये एशिया के फर्स्ट जो रिचेस्ट पर्सन है वो अंबानी साहब है और इनके ऊपर आज ये वीडियो है, तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है अंबानी जी के घर को बनाने के लिए 15,000 से 17,000 करोड़ 15,000 से 17,000 करोड़। ये देखो, शॉकिंग है। हमने सोचा कि घर बनने थे 4, 5, 6, 10 करोड़ तक, 20 करोड़ लग जाए। 17 करोड़ हाँ, 17,000 करोड़। घर में खुद का आईमैक्स थिएटर। कभी आपने सोचा इंटीरिया का मतलब क्या होता है? पर इंटीरिया में 160 गाड़ियां पार हो सकती है। ये चलाता कौन है भाई? एसी भी नहीं है। इंटीरिया में एक बड़ा सा डब्लू क्यों है? क्या खजाना है भाई उस डब्लू के नीचे? भाई जितना भी सारा डेटा है आर्टिकल से और इंटरनेट में जो सब अवेलेबल है उसी से हमने निकाला है। अंबानी फैमिली के ना हम घर गए ना उनकी चीजें ज्यादा वो शेयर भी करते हैं, शो ऑफ उनको दिखा कुछ फायदा नहीं। और भाई कहीं के भी कोई भी सीक्रेट लीक हो जाते हैं, बट उनके घर में क्या है, कौन सी कंपनी का पंखा लगा है, कौन सी कंपनी का एसी लगा, ये भी किसी को नहीं पता। हमने खोज के चीजें निकाली, वो सारी आज आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे पहली चीज भाई, सेंट्रलाइज्ड ऑटो एडजस्टिंग क्लाइमेट कंट्रोल। पहले भाई मेरे घर में कूलर होगा तो उसमें पानी डालो, ठंडी हवा खाओ, फिर भाई फैन 3 नंबर पे करके एसी 21 पे रख के भाई मस्त नींद आती है। हमारी जी भी सेम करते हैं। इंटीरिया में ऐसा कुछ एसी है ही नहीं। इंटीरिया में सेंट्रलाइज्ड ऑटो एडजस्टिंग क्लाइमेट कंट्रोल जैसे एडवांस HVAC फीचर्स है। ये सिस्टम बिल्डिंग के अंदर ही इनबिल्ट होता है और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर क्वालिटी तीनों को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है ताकि कंफर्ट भी सही रहे, एनर्जी एफिशिएंसी दोनों सॉलिड चलती रहे। उसमें बेसिकली 3 से 4 चीज होती है। अलग अलग कमरों में अलग अलग एसी लगाने की जगह बिल्डिंग में एक बड़ा सेंट्रल प्लांट लगाया जाता है जो पूरी बिल्डिंग का एक साथ पूरी मैनेज करता है। ये जो सेंट्रल सिस्टम होता है किसी और घर में लगा भी नहीं देखा हर फ्लोर तक हवा हो जाता है। और इसके अंदर रखा होता है BMS, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। इस सिस्टम का एक मेन दिमाग होता है जो बिल्डिंग में लगे अलग अलग स्मार्ट सेंसर से जुड़ा होता है, जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करते हैं कि भाई रूम में कितने लोग हैं और अंदर बाहर का मौसम क्या चल रहा है। डेटा मिलते ही भाई सिस्टम कूलिंग और हवा के फ्लो को अपने आप कम या ज्यादा कर लेता है, जिससे कंफर्ट भी मिलता है और बिजली भी बचती है। इससे फायदा यह है भाई खुद एसी कम या ज्यादा नहीं करना पड़ता। ये जो एग्जैक्ट सेम सिस्टम है हमने आपको ये पार्लियामेंट टेक वाली वीडियो उसके अंदर भी बताया। सोचा भाई मैंने टेक बर्नर का नाम रखा। मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ। पहले तो ये था कि टेक बर्नर कूल लग रहा था, मैंने इतना दिमाग ही नहीं लगाया क्यों रखा, बस रख दिया था। जीवन में आग लगा रहे, टेक में भी आग लगा देंगे। पर क्या मतलब दोस्तों, अंबानी जी का भी दिमाग सेम चलता है। घर का नाम ए रख दो, अटेंडेंस में पहले आ जाएगा। ये नहीं होता भाई। मुकेश अंबानी जी ने अपनी रेजिडेंशियल टावर का नाम एंटीलिया रखा क्यों? एंटीलिया एक लेजेंडरी और मिथिकल आइलैंड है, अटलांटिक ओशन में 15th सेंचुरी के पुराने मैप्स में दिखाया गया था। उनका घर भी ऐसा ही है, जो बाहर से सबने देखा, अंदर से किसी को नहीं पता क्या है अंदर। ये नाम बिल्डिंग को लग्जरी, एक्सक्लूसिविटी, यूनिकनेस, ये सारी वाइब है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। मैं दिल्ली में रहता था तो अचानक से कभी भी भाई अर्थक्वेक आया था, पंखा का हिलने लगता था। एक दिन में पूरा ऑफिस हिल गया था हमारा। लेकिन इंटीरिया में भी ऐसा कुछ कर रखा है उन्होंने अर्थक्वेक के लिए। भाई इंटीरियर में स्ट्रक्चर है स्पेशल स्टील रीइंफोर्स्ड कंक्रीट फ्रेम और डब्ल्यू शेप बीम से बना रखा है, जो अर्थक्वेक की फोर्स को एब्जॉर्ब करता है। ऐसा डिजाइन करके पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। नॉर्मल बीम भाई सीधा होते हैं, लेकिन डब्ल्यू शेप बीम जो है वो अर्थक्वेक के टाइम पे फ्लेक्स हो सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हाँ देखोगे आप लोगों ने डब्ल्यू के नीचे पैसा होता है, वो धमाल अंबानी के घर पे डब्ल्यू। फ्रेम में फ्लेक्सिबल जॉइंट्स हैं और डैम्पिंग सिस्टम्स हैं जो बिल्डिंग को शेक होने पे भी भाई कोलैप्स से काफी ज्यादा हद तक बचा लेते हैं। और इंटीरियर की टोटल हाइट भाई 173 मीटर मतलब 568 फीट के अराउंड है। और इसका डिजाइन जो है वो 8.0 रिक्टर स्केल का जो अर्थक्वेक होता है उसको हैंडल करने के लिए टेस्ट सर्टिफाइड। ऐसे भाई 27
फ्लोर है, लेकिन हर फ्लोर की हाइट भाई ज्यादा होने की वजह से लगभग 60 फ्लोर की बिल्डिंग के बराबर है। आर्किटेक्ट और जो डिजाइन की थीम है भाई वो भी अलग है भाई। ये जो हमारा आप स्टूडियो देख रहे हो ये मैंने पर्सनली डिजाइन करा और 3 महीने से हम इसको डिजाइन बदलते रहते हैं भाई। इसके इंटीरियर का डिजाइन जो है जो 2 मेजर आर्किटेक्चर फर्म्स ने मिलकर बनाया, पर्किंस एंड विल शिकागो बेस्ड और हर्ट्ज बेडनर एसोसिएट्स HBA लॉस एंजलिस बेस्ड। इसका डिजाइन 2 मेन आर्किटेक्चर और विजुअल डिजाइन के ऊपर बेस्ड है, लोटस और सन। डिजाइन बिल्डिंग के इंटीरियर्स में क्रिस्टल, मार्बल इन सारी जगह यूज करेंगे। बिल्डिंग भाई वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल्स पे के ऊपर भी बनाई हुई है ताकि वह पूरी पॉजिटिव एनर्जी भाई फ्लो हो। रेजिडेंशियल एरिया और अमेनिटीज भाई, क्या आपको पता है कि सिर्फ टॉप के 6 फ्लोर्स में ही रहने की जगह है जहां सिर्फ अंबानी फैमिली रह सकती है, ताकि उन्हें नेचुरल सनलाइट, सी व्यू, हवा, पानी सब कुछ तगड़ा मिले। मुकेश अंबानी जी के घर में एक बड़ा टेंपल है, हैंगिंग गार्डन है, गेस्ट के लिए रूम्स है, 3 डेडिकेटेड हेलीपैड है जिनके लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी लगा रखा है, और एक सैलून है, एक आइसक्रीम पार्लर है, एक स्पेशली डिजाइन स्नो रूम है भाई मुंबई में गर्मी से बचने के लिए, जहाँ पे आर्टिफिशियल स्नो फ्लेक्स गिरते हैं। मेरे घर में अगर मुझे गर्मी लग रही है मैं फ्रीजर के अंदर अपना मुंह दे देता हूँ भाई। उनके घर में एक कमरा है जो फ्रीजर, उनका कभी मन करे मुंबई इंडियंस के जिस हिसाब से हाल चल रहा है उस हिसाब से भाई दिमाग में गर्म हो जाता है, बदन में भी गर्मी आ जाती है, तो उसको निकालने के लिए जाना पड़ता है ठंडे फ्रीजर इधर में उसके लिए स्नो। आपके और मेरे घर में मेरे दोस्तों बाइक, कार ये सब गेट के अंदर रखते हैं या फिर सड़क पर खड़े कर देता हूँ मैं तो। मुंबई में ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है वो कर ही नहीं सकते। इंटीरियर में मुकेश अंबानी जी के लग्जरी कार्स के लिए 6 फ्लोर है, 168 गाड़ियों की कैपेसिटी है गैराज के अंदर भाई। 10 करोड़ की मर्सिडीज बेंज मिलता है, फरारी वाली सारी प्रीमियम गाड़ियां पड़ी हैं। इसके साथ 7th फ्लोर पे एक डेडिकेटेड कार सर्विस स्टेशन भी है जहां पे गाड़ियों की इन हाउस मेंटेनेंस और रिपेयर भी होता है। जो कंपनियां गाड़ियां बेचती हैं उनके पास भी इतनी गाड़ियां नहीं होती है भाई। धोनी भैया ने अपने 2 फ्लोर के गैरेज में 170 बाइक रखी है। मुझे पता है उन्होंने नहीं बताई बट मैं आपको बता रहा हूं उस सीक्रेट है उनकी। घड़ियों में बहुत शौक है भाई। घड़ियों के सबसे बड़े कलेक्टर हैं अनंत अंबानी जी, उनका हर तरह की घड़ियां। ये मार्क जुकरबर्ग जी देखते हैं उनकी हालत टाइट हो जाती है, क्या घड़ी पहन के आ गए। इसके साथ ही भाई हाई सिक्योरिटी है, ऑफ कोर्स भाई सीसीटीवी है, एक्सेस कंट्रोल है, सिक्योरिटी गार्ड्स भाई बाहर खड़े दिख जाते हैं। मुकेश अंबानी जी को और उनकी फैमिली को Z+ लेवल की पर्सनल सिक्योरिटी मिली है। बिल्डिंग के क्रिटिकल एरिया, सेफ रूम्स, एंट्रेंसेस पर यूवी फिल्टरिंग और बुलेट प्रूफ ग्लासेस लगाए हैं। इंटीरियर में भाई ये ग्लास बुलेट्स अगर आ जाए भाई आर पार नहीं हो पाती, और साथ ही ब्लास्ट रेजिस्टेंट भाई कोई गाड़ी फट जाए, कोई बम ब्लास्ट हो जाए, कुछ दिक्कत नहीं आने वाली। और ग्लास में भाई यूवी फिल्टरिंग है ताकि जो हार्मफुल यूवी रेज है उनको ब्लॉक करे भाई। फर्नीचर, कारपेट, इंटीरियर्स और ऑफ कोर्स इंसान यूवी डैमेज से बचाता है। नॉइज रिडक्शन भी काम कर रहा है, बाहर की आवाज बिल्कुल ही नहीं आती। और ऑफ कोर्स भाई ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग 24/7, सीसीटीवी, मोशन सेंसर्स, RFID कार्ड, बायोमेट्रिक स्कैनर्स, इन सब के थ्रू भाई बिल्डिंग एक्सेस को स्ट्रिक्टली मॉनिटर और कंट्रोल कर जाता है। और हर एंट्री पॉइंट पे बायोमेट्रिक स्कैनर चाहिए, मतलब फिंगरप्रिंट लगाना पड़ता है, कभी कभी आंखें भी स्कैन होती है, और एक्सेस ग्रांट या फिर डिनाई कर देते हैं, मतलब आने जाने में रोकता है। दोस्तों आपने देखी होगी धुरंधर थिएटर के अंदर, मैंने भी देखी थी, मुझे थिएटर में जाना पड़ता, सीधे अंदर बैठना पड़ता, लेकिन अंबानी जी की फैमिली हमसे कई लेवल सुपर है। मैं आपको बताता हूँ क्योंकि धुरंधर उन्होंने ही बनाई है, जियो स्टूडियोज नहीं बनाई है। घर में बैठ के एक्टिंग कर रही है। क्या आपने कभी सोचा अंबानी फैमिली कौन से थिएटर में जाती है? उसका आंसर है कि वो थिएटर में जाते नहीं, घर में थिएटर, प्राइवेट मूवी थिएटर है जो 50 लोगों को बिठा सकते हैं। ये कमर्शियल सिनेमा ग्रेड होम थिएटर है जिसमें IMAX ग्रेड प्रोजेक्शन है जो 3D भी दिखा सकता है, एडवांस सराउंड सिस्टम भी लगाया गया, अकूस्टिक वॉल्स है, सीटिंग बिल्कुल एक हाई एंड सिनेमा हॉल जैसा, और पूरा इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस देता है। धुरंधर तो भाई आपको पता ही है जियो स्टूडियो में ही है और उन्होंने वहीं पे देखी, वहाँ पे सराउंड साउंड भी है, ऑडियो सिस्टम भी है, मल्टीपल स्पीकर्स हैं, फ्रंट साइड, रियर सीलिंग भाई हर जगह ऑडियो डिफरेंट डायरेक्शन से प्ले होता है जिससे इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस मिलता है। सिनेमा हॉल में एग्जैक्टली जैसा होता है वैसा ही। और अकूस्टिक डिजाइन में अगर आप देखो थिएटर की वॉल, सीलिंग में अकूस्टिक पैनल्स होते हैं जो साउंड एको कम करते हैं और साउंड क्वालिटी भी बढ़ाते हैं। पब्लिक सिनेमा हॉल जाने की जरूरत ही नहीं, पूरा एक्सपीरियंस प्राइवेट एक्सक्लूसिव घर पे बस लिफ्ट का बटन दबा के नीचे आना है। पहले मुझे लग रहा था सीढ़ी से नीचे आना पड़ता होगा, फिर मुझे याद आया भाई लिफ्ट भी तो 4-5। अब आया था भाई मुद्दे की बात करने पे। इंटीरियर बनाने में लगभग $1 से $2 बिलियन लगेंगे, मतलब अंदाजे के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो आज की डेट में 10 से 16 हजार करोड़ के बीच में इसकी कंस्ट्रक्शन सबसे एक्सपेंसिव रेजिडेंशियल एरिया ये 2006 जिसमें एडवांस इंजीनियरिंग, प्रीमियम मटेरियल्स यूज करे गए थे। और ये सब खर्चा कहाँ हुआ हमने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करी। मोर देन जस्ट होम ये एक्सपीरियंस है जो ना सिर्फ भाई खुद बल्कि उनके क्लोज लोग, जो उनके
गेस्ट आते हैं इंडिया में, जितने बाहर के लोगों को भी वो होस्ट करते हैं, उन सबके लिए मेरे दोस्तों मेरा एक ओपिनियन, अब देखो अमीर की चीजों के बारे में हमने देख लिया, मेरा एक थोड़ा सा ओपिनियन, हम देखो भाई इतनी अमीरों की चीजें देखता तो हमको लगता है भाई क्यों लोग इतना पैसा उड़ा रहे हैं। मैं अगर आपको देखो ऑनेस्टली बताऊं तो हम में से हर पर्सन अपनी जितनी हमारी नेटवर्थ है, जितना हम साल में कमाते हैं, उसका भाई कम से कम 10 गुना ज्यादा हमें घर खरीदने के अंदर लगाते हैं। जो अंबानी फैमिली है उन्होंने अपना 99% जो पैसा है वो इंडिया की ग्रोथ में, यहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, चीजों को बिल्ड करने में, लोगों को जॉब्स देने में लगा है। 1% से भी कम पैसा उन्होंने अपने घर में और अपनी थोड़ी बहुत लग्जरी में। अब 1% इतना ज्यादा है कि भाई वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी चीजें उसमें बन जाती है, बट काफी सारे लोग वो 99% चीजें इग्नोर कर देते हैं। भाई मैं जैसे जामनगर गया था एंड मेरे लिए बहुत एक स्पेशल एक्सपीरियंस था जब मैंने देखा भाई पूरी रिफाइनरी के जितने भी लोग हैं वो बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा उन सबकी लाइफ ग्रो करी है। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि भाई एक फैमिली तभी अमीर हो पाते जो लाखों लोगों की लाइफ को बहुत ज्यादा इंप्रूव करे एंड उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करे। तो आई होप मेरे दोस्तों आप जितने भी लोग देख रहे हैं वो उसी तरीके से अमीर बन जाए और आपका भी ऐसा ही भाई 25-30 मंजिल का, मतलब जिसमें आपको मंजिल 60 होंगी बट आप 25-30 ही बनाओगे, डबल स्टोरी में उस टाइप आप घर बनाना, मजा आएगा। मेरे को इनवाइट कर लेना भाई, थोड़ा अपना होम थिएटर में मूवी दिखाना। चलो भाई टेक केयर। ये थी एक मजेदार वीडियो और बहुत ज्यादा ही मतलब मैंने देखी इंटरेस्टिंग चीजें इसमें थी और काफी चीजें मतलब ऐसी हैं जो काफी चीजें ऐसी हैं जो हमने मतलब कभी सोची भी नहीं कि किसी के हाउस में ऐसा और जो मुझे लग रहा था कि इतना बड़ा जैसे हाउस है, कोई अर्थक्वेक का कुछ होगा खतरा, उन्होंने इस हिसाब से डिजाइन किया कि अर्थक्वेक का भी खतरा नहीं है। और ये मेरे ख्याल से ये मोस्टली जो ऐसा सिस्टम है ना अर्थक्वेक के लिए, क्योंकि कहते हैं जापान में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, तो उन्होंने ये सिस्टम रखा हुआ है कि उन्होंने भी अपनी बिल्डिंग हाँ अब वो भी इसी तरह की बिल्डिंग बनाते हैं कि हर बिल्डिंग के नीचे ना ये लाजमी लगाते हैं कि अर्थक्वेक को ना मैनेज कर सके। तो लेकिन ये कभी जैसे बात हो रही है कि मतलब ये हम कह रहे थे कि शायद इंडिया का या एशिया का, लेकिन ये रिपोर्ट बताई है कि ये वर्ल्ड का लार्ज जो है ना सबसे महंगा घर है वर्ल्ड का, कि किसी ने इतना ज्यादा खर्चा नहीं किया आपने घर। और ये उनकी वेल्थ का सिर्फ 1% और उनकी कार कलेक्शन देखिए, कार कलेक्शन 160 से 70 गाड़ियां, 100 वही ना बंदा सोच के यार फॉर एग्जांपल चलानी किसने इतनी। ये बात इंटरेस्टिंग है कि उनकी मतलब जो दुनिया का एशिया का नंबर 1 अमीर आदमी है, उनका जो वेल्थ है ना 1% उसके घर पे लगा हुआ है। 1% पैसा उसके सिर्फ घर। अच्छा इंडिया में मैंने ये देखा कि जो रिचेस्ट है ना पर्सन, जैसे हमने टाटा ग्रुप को कवर किया था तो उन्होंने भी मतलब हमारे जो इंडियन अपने लोग थे ना उनके उनको मतलब फैसिलिटीज उन्होंने कहा कि सारी चीजें इंडियन लोगों के लिए काम किया, लोगों के लिए काम किया। इसी वजह से आज इंडिया ना किसी स्टेज पे है। लेकिन अभी ये मुकेश साहब है, इनका भी देखा हमने कि उन्होंने मोस्टली जो 90% अपनी नेटवर्क है वो सारी जॉब में मतलब एआई में यानी कि टेक शेक ये सारी चीजों में किया हुआ है। तो ये देखेंगे मतलब ग्रोथ ऐसे ही होती है क्योंकि उनकी कंट्री में जो लोग हैं गवर्नमेंट भी उन्हें सपोर्ट करती होगी कि आप ये सही करें, लेकिन इधर ऐसे नहीं है। जो थोड़ा सा करने की कोशिश करता है गवर्नमेंट उसको ऊपर ही टैक्सेस ये वो के बंदा वो बंद करके। हमारे इधर जो बाहर से कंट्री से आगे लोगों ने मिल वगैरह लगाई ना तो वो टैक्सेस इतने या खर्चे इतने ज्यादा हो गए कि वो छोड़ के चले गए इधर से। तो ऐसा होता है ये यामाहा क्यों गई, मतलब बाइक से वो टैक्सेस इतने ज्यादा है उनके ऊपर, वो क्या बेचे क्या बचाए, मतलब हालांकि क्वालिटी के हिसाब से उनकी बाइक सही थी लेकिन ये इशू यही आता है कि गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिले थोड़ी सी। अगर हमारे व्यूअर चाहे ना मुकेश अंबानी के स्ट्रगल पर भी हम वीडियो बनाएंगे। हाँ उनके जो है क्या क्या चीजें, जैसे हमने टाटा के ऊपर बनाई ना वीडियो वो आएगी 1-2 दिन में। लेकिन इसी तरह हम मुकेश अंबानी साहब है ना जो उनकी कमेंट करेंगे तो हम बनाएंगे, सीधी बना सकते हैं अदरवाइज नहीं। तो दोस्तों ये काफी हैरत अंगेज चीजें थी, बड़े मजेदार चीजें थी सारी और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी। सबसे अच्छी वो लगी मुझे जो उसने ना अपनी पब्लिक को दिया है, मतलब मुझे तो सबसे अच्छी वो लगी जो किस्मत आना कंपनी जैसी इतना बड़ा और शादी देखो कैसे शादी हाल ही में हुई है शादी तो उनकी इतने साथ, और उनकी शादी में जो वर्ल्ड क्लास लोग हैं ना वो आए हुए थे, दुनिया के जो मतलब माने जाने लोग हैं वो आए थे। और ये नहीं कि वो आए अपने हिसाब से, ये कहते हैं कि ये भी इनका बड़ा वो दिखे कि जॉन सीना भी आया ना उसने भी शेरवानी पहनी इधर आके। हालांकि जो वर्ल्ड के लोग हैं ना उन्होंने आके इंडियन कल्चर को फॉलो किया, ये सबसे बड़ी बात है, ये उन्होंने अपने कल्चर को कायम रखा, ये सारी चीजें। क्योंकि मैं बताऊं कि इंडियन ऑडियंस उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्क ज़करबर्ग है, वो रिहाना ने भी कहते अपना ब्रांड लॉन्च करना था, उन्होंने भी इंडियन ऑडियंस को टारगेट करना था, तो उनके लिए इंडिया के लोग ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से वो आए कहते, और शादी में फिर ये वो कल्चर चलते थे, सारी चीजें ऐसी थी।
अच्छा, अदरवाइज वीडियो काफी अच्छी थी और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें, ये मतलब किसी हाउस में ये चीजें हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की। एक्सपेक्ट नहीं किया, हाँ। वो भी इंडिया में मोस्टली। हाँ, इंडिया मतलब हालांकि इंडिया बहुत स्टेबल है हमसे, तो फिर भी हमने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की। हालांकि दुबई वगैरह ये वो, क्योंकि वो शेख ज्यादातर ना अय्याशी वगैरह अय्याशी, चीजों में, अय्याशी। तो इन चीजों में करते हैं। लेकिन हाँ, देखेंगे मुकेश अंबानी साहब जो है ना, ये शेखों से भी ज्यादा है, क्योंकि हाँ। एशिया में वो भी आते हैं ना, हाँ, एशिया में ही है। उनसे भी उनका ज्यादा। जो 1% है वो सिर्फ घर पे लगा, घर- घर 17,000 बिजनेस पे करते हैं और ज्यादा। इंडिया के जो हमने एक्टर्स कवर किए थे, तो कई एक्टर की नेटवर्क की 600 700 800 करोड़ थी, हाँ। 1700 इससे नीचे नीचे थी। उनके जितने का घर का उन्होंने- तीसरा चौथा हिस्सा भी नहीं है। जितना उन्होंने घर पे लगा लिया है। 17,000 करोड़। हाँ, बहुत ही अच्छी, ये मतलब बड़ा मजा आया वीडियो को देख के। कोई चीज ऐसी नहीं थी फील हो रही कि ये जो इस घर में सोची जाए और ना हो, ना हो। है ना। हर एक मार्केट की 6 कार बनाई हुई मंजिला है। 6 मंजिलों पे तो सिर्फ उन्होंने वही बनाया यार, क्या कहते हैं, कारों के लिए, गैराज कारों के और सलमा गैराज, फ्लोर सर्विस के लिए था। सर्विस के लिए वही। 170 बाइक्स और थी। खुद रहने के लिए ऊपर वाले 5 फ्लोर रखे हुए थे उन्होंने, है ना, वही रहते हैं। ताकि माहौल अच्छा तो सबसे ये थी कि एसी नहीं था। एसी नहीं था, वो सारा एयर कंडीशनर हाँ, सिस्टम air बनाया हुआ था मतलब उन्होंने। क्लाइमेट कंट्रोल हाँ। करता था। तो दोस्तों हमें तो बड़ी मजेदार ये वीडियो लगी, और उनका घर सबसे ज्यादा मजेदार लगा कि काफी अच्छा और बहुत खूबसूरत घर बनाया। बाइट से इतना लगता नहीं है वैसे, हाँ। लेकिन अंदर से बहुत ही आउट क्लास है। दिमाग को हिला के रख देते हैं। हाँ, काफी चीजें पता लगी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी है तो लाइक तो करें। नहीं, सब्सक्राइब भी आपको करें। कैसे लगी? ऑडियंस तो बाद में बताएगी। अरे, अच्छा, ऐसी मुझे तो लगी। बड़ी अच्छी लगी है, बड़ी इंफॉर्मेटिव थी और काफी क्रेजी, मतलब अमेजिंग थी। लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा पहले कुछ पता था, इनके बारे में रील वगैरह देखता था, लेकिन आज ना अभी डिटेल में देखा है ना, सब पता चल गया बड़ा क्या मजा सीन आया, है, वीडियो बड़ी वगैरह। अच्छी थी यार। ये पता था गैराज है, ये पता नहीं था इतनी गाड़ियों का गैराज है। इतनी 160 गाड़ियों, गाड़ियां। वो जो हमने देखा वो हेलीकॉप्टर के लिए 3 बनाए, हेलीकॉप्टर के 3 हेलीपैड। हेलीपैड बनाए हुए हैं, तो वो भी घर के ऊपर है। हाँ। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि इनको ना मतलब किसी भी हिसाब से ना, जैसे बाहर निकले ऊपर से जाएंगे तो दूसरी कंट्री में, घर के अंदर ही उतरे, घर के अंदर और इन्होंने एक वो कभी दिल किया स्नोफॉल का एक अलग एक अलग कमरा बना हुआ है, उसमें स्नो चल मतलब सारा निजाम उन्होंने बनाया हुआ है। मजेदार सिस्टम है, बहुत अच्छा है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।